से में इसमें होकर बच निकले कि रण विद्या का परगंदा पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों की लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलम्ब था। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया था। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। पीछे कबार्दीन तलवार और 10-15 घोड़े सवार थे। आगे कुछ संगीन वाले घोड़े पैदल चल रहे थे। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े सवार होकर आगे बढ़ गया। गुल मुंदर बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोना रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ हो गया। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। गुल मुंदर उनका बहकावा देखकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले पर आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गई। रानी फुचकारा, कई प्रयत्न किए परंतु सब व्यर्थ है। वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक घोड़े ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दागी। गोली उनकी बाईं जांघ में पड़ी। वे गले मोतीहारों की दमदमा हुआ कांठा पहने हुए थी और उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा समझदार समझकर विश्वास कर लिया। अब कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंक वो कर घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वो सवार भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे एक और सवार निकल पड़ा। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक पैर की एक एड़ी लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर पा रही थी। बहुत पीड़ा थी। खून के फव्वारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। रानी के पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह गुलमोहर तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता बरकरार करके लड़ रहा था। रानी के देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बर्दरों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करते आगे बढ़ने लगी। एक संगीन दरदार की हूल रानी के सीने में नीचे पड़ी। उन्होंने उस समय तलवार के उस संगीन बरदान को खत्म कर दिया। हुलू खरारी थी परंतु आते बच गई। रानी ने सोचा स्वराज की नींव बनने जा रही है। रानी का खून बह निकला। उस संगीन के खत्म होते ही बाकी भागे रानी के आगे निकल गए। उनके साथी भी दाएं बाएं और पीछे 8-10 घोड़े सवार उनको पछियाते हुए रघुनाथ सिंह के पास रानी के कहा, मेरी देह अंग्रेज न छूने पाए। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया और वह जोर से लड़ा और अंग्रेज सवार मुंदर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी देह भगवान। अंतिम शब्द उनके साथ दृष्टि रघुनाथ सिंह डाली और लटक गई। रानी के मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह ने कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वो न छूने पाए। और वे घोड़े पर मुड़कर अंग्रेज सवारों को तलवार को बचा करने लगी और कटे मुंदर को मारने वाला रघुनाथ सिंह मारा गया। देशमुख का गाल रूधा था। बालक दामोदर अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। याद कीजिए अपने मालिक क्या कहा था, अंग्रेज साहब मारते काटते धूप कर यदि आ गए तो रानी साहब देह का क्या होगा। गुलमोहर चौक पड़ा। साफे के छोर में आंसू पोछे गला बड़ा बिल्कुल समाप्त था। आगे बढ़ने का इशारा किया। दुर्गति बाबा गंगा जाल खुशी थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े। अंग्रेज सवार होकर लपका परंतु अंग्रेज सवार गुल मोहम्मद आ पहुंचे। पहले तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और आंख बाहर निकल गई। इस पर उन्होंने अपने घातक तलवार से चढ़ाई और उसकी कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर अपना भरपूर हाथ छोड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज बचे थे। उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूटा। उसने एक को घायल कर दिया और दूसरे घोड़े को लगाम अधमरा कर दिया और तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा कि रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए 3 बार थके मारते भूखे प्यासे धूल और खून से सने हुए गुल मोहम्मद पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक फरौदी रहम रहम। रघुनाथ सिंह देशमुख रानी के घोड़े को संभाल कर उतारा। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण विलंब नहीं करना चाहिए, अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और गंगादास की कुटी में चलो, सूर्यास्त होने को चाहता था। इस पाठ के वीरंगनाओं के नाम आते हैं पुस्तक और अपने बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा और वीरंगनाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर कक्षा में या बाल सभा में चर्चा कीजिए। रानी की सभा में संबोधित कविताएं लेख पढ़ी। विद्यालय में शिक्षक सहायताएं अनुसार लाल कुर्ती ब्रिगेडियर
लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सुभाष चंद्र ब्रिगेड और आदि गठन और विद्यापन सामाजिक क्रियाकलापों के खेलकूद, मिड डे मील, सांस्कृतिक गतिविधियों का दायित्व का निर्वहन कीजिए। पाठ की समय के वर्णन कीजिए जिसके लिए वो बनाया गया था। झांसी ने रानी के लिए जीवन की कहानी संक्षेप में लिखी। युद्ध के अंतिम क्षण में जब घोड़ा संशय के नाले में पकड़ा गया तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप कारण युद्ध किया। अधिक सैनिकों को अनावश्यक हस्तक्षेप को कैसा लगेगा और इसकी क्या करेंगे। मोजाइक उदास क्यों थी। रानी ने रामचंद्र के देशमुख को क्या आदेश दिया था। यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर रानी के घोड़े के लिए वाक्यों क्या कहा। जूही ने अंग्रेज मुकाबला कैसे किया। अंग्रेज जनरल युद्ध के लिए योजना बनाई थी। अंतिम समय पराजय क्यों हुई थी। नीचे स्थानों में किया गया था। रघुनाथ सिंह फुर्ती के घोड़े से उतरा, साफा फाड़ा और घोड़े होशियारी के साथ रखा। गंगा दास स्कूटी पर चलो, मुझे निस्संदेह ग्वालियर की गड़बड़ी करने के रानी के दामोदर दास पे पहुंचना चाहता था। हम बैठ गए, छोड़ने आए थे इस तरह देखकर कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कर रही थी। आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसी सारी बस की ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच के बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उसमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जमान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी और हर हिस्सा दूसरे के सहयोग असहयोग से रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गुजर रही थी। सीट का बॉडी असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे या सीट पर हमें पर बैठी है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस चले। पन्ना इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंचे जाएंगे। हम तो 2 सुबह काम कर हाजिर होना, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों को सलाह दी कि समझदार आदमी एक शाम वापिस बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा श्रद्धा उमड़ रहे पड़ी, घूम वयोवृद्ध थे। सदियों के अनुभव निशान हुए थे। कई लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। यह सवार कैसे हुआ जा सकता था। बस कंपनी एक हिस्सेदार था, उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि बस चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। हमने वहीं देखा, चाहते थे अपने आप चलती है। हाँ जी हाँ, कैसे चलेगी। गजब का बस अपने आप चलती है। हम भाग कर पीछा लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। नई नवेली बसों में ज्यादा विश्वसनीय, हमें बेटों की तरह प्यार में गोद से लेकर चलेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन हिस्सेदार खोला और कब सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे बस की आंखें जो जाने लगी। जाटने में रास्ता टटोल वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखाई तो वह कम एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, मैं तुम्हारी उम्र की नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर की फिस से करके बैठ गया। बहुत जोर से हिलाकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे फिर भी जान हथेली पलक इसी बस से सफर कर रहे थे। उस स्वर की ऐसी भावना दुर्लभ है कि सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का भावना का सही उपयोग है नहीं हो रहा है। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते करते वह महान आदमी था रहा जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया और टायर नहीं बदला। एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी छेद हो गया है और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की तरफ बस अब 15-20 मील गई थी कि उसके पीछे के हिस्से में भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृष्ट
बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ पर अपना दुश्मन समझ रहा था कि जो भी पेड़ आता डर लगता कि उसके बस लटक वह निकल जाती। दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तकरीबें की और फिर चली नहीं। सभी ने अवंगे आनंद शुरू हो गया। इस कंपनी इंतजार कर रहे थे, बस तो अब फर्स्ट क्लास है जी, ऐसा इत्तेफाक की बात है। छीड़ चांदनी वृक्षों की छाया नीचे बस दैनी लगी रही, लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे थे और इसका प्राणांत हो गया। इस बयान बान में हमें इसकी अटेंटिस करनी पड़ेगी। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे लोक प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जताई जा रही थी, मजाक चालू हो गया। अधिक धुआं फेंकने वाले जर्जर पुराने वाहन वायु प्रदूषण और खतरों से बढ़ावा देते हैं। वायु प्रदूषण के अन्य घटक कौन थे, इसका उल्लेख करते हुए वायु प्रदूषण पर एक लेख तैयार कीजिए। वायु प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषण प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर नारे तैयार कीजिए। पोस्टर विद्यालय में लगाए और लोगों की जागरूकता कीजिए। लेखक ने बस की सजीव रूप देखा और अनुमान लगाया कि ये लेखक बस में बातचीत करते हुए उनके पैर और बस में भी कहा क्या क्या बातें होती थी। आपने भी कहीं न कहीं यात्रा अवश्य की हुई कि अपनी किसी यात्रा में रोचक अनुभव और कुछ पंक्तियों को लिखिए। लोगों ने शाम को वाली बस में सफर नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? लेखक ने मन में बस देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? बस लेखक उनके मित्रों को छोड़ने आए और लोगों ने उन पर क्या क्या भाव आ गए थे। बस सभी उनके आंदोलन दौर गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक की आग तात्पर्य है। उस तरह में ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक इनसे क्यों संदर्भ में कहा है। पाठ में कुछ शब्द ऐसे हाजिर और ऐसे पाठ आ जाते हैं जो भाषाओं को शब्द छाट कर लिखते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न किया उस पर कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में क्या कहा जाता है, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु पाठ के कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके उत्तर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी जी हाँ, अभी कैसे चलेगी। इस प्रकार 5 वाक्य भी बनाइए। जिस वाक्य से अनेक शरणार्थी हो, अनेक पर्याप्त और प्रयुक्त नीचे दिए गए अनेक हो। और क्या कहते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम और केवल दक्षिण भारत का सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत है। इसी तरह की अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय।